ये केस हुआ था अगम कुआं में। ये घटना है 23 सितंबर 2023 की। इसमें एक अभियुक्त के द्वारा एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 45 साल है, तारक सिंह, उनसे 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी और लगातार उनको जो है अलग अलग समय पे ये उसको फ़ोन कर रहा था और मैसेज भी कर रहा था। तो चूंकि एक और उसी रंगदारी मांगने के क्रम में उसके बेटे को भी जो है इन्वॉल्व कर रहा था, मतलब कि उसको सही सलामत देखना चाहता है, इस टाइप के थ्रेट उसको। संवेदनशील घटना थी। इस घटना को डिटेक्ट करने के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक पटना सिटी के द्वारा खुद इसको स्वयं अनुश्रवण किया गया और एसएचओ अगम कुआं और उनकी जो टीम है टेक्निकल सेल, ये लोग डे वन से घटना पे लगे हुए थे। इसमें पुलिस बहुत गोपनीय तरीके से काम की और जो एविडेंसेस हैं उनके बेस पे एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। उसका नाम है सन्नी कुमार उर्फ ध्रुव कुमार उर्फ सन्नी कुमार। ये उसी एरिया का रहने वाला है जहां पर वादी रहते हैं, बगल में ही, बिल्कुल उसके वादी के बगल में ही इसका घर है। इनफैक्ट ये आदमी 10 साल से वादी को, जो अभियुक्त है वो वादी को 10 साल से जान रहा है, उसके पुत्र को भी जो है 10 साल से उससे परिचित है। ये जो अभियुक्त है इसका पूरा प्लान ये था कि इसको कुछ पैसों की ज़रूरत थी, उसके लिए इसने इस फैमिली को इसलिए चुना क्योंकि ये लोग उसको पहले उधार के रूप में कुछ रुपये दिए हुए थे। तो इसको ये इम्प्लिसिट गारंटी थी कि इसको इनके पास पैसे हैं और इनको मिल जाएगा। दूसरा इसको ये था कि उनकी गतिविधि ये देखता रहता था, घर बगल में होने के कारण ये अवेयर था कि वो कब कहाँ जाता है, और यही चीज़ को जो है ढाल बना के ये जो है उनसे रंगदारी की मांग करता रहता था और उनको डराता भी था। तीसरा इसमें इसने ये भी सोचा हुआ था कि जो उधार देने वाले पैसे हैं, इसके पास रंगदारी का पैसा आएगा तो ये वो भी कर लेगा। उसके अलावा ज़मीनों में भी जो है इसका इंटरेस्ट है तो उसमें भी ये कुछ इन्वेस्टमेंट कर लेगा। तो ये इसने प्लान बनाया था। इसके लिए इसने एक अभियुक्त और है जो इस केस में वांटेड है, उससे इसने मोबाइल का इंतज़ाम किया। वो मोबाइल का इसका मोटिव भी बड़ा हैरानी वाला है। ये चोरी के मोबाइल लेता है और लेके उसी वक्त नेक्स्ट मोमेंट पे ही उसको बेच देता है, उसी दाम में या उससे बढ़ाकर। तो फिर ये दूसरे व्यक्ति को जिसको इसने भेजा है उसको दोबारा संपर्क करता है कि मेरे को फ़ोन चाहिए, मेरे को फ़ोन दो, मेरे को उससे काम है। तो फिर उस व्यक्ति से फ़ोन लेके अपनी पहचान छुपाने के लिए ये अलग सिम डाल के उसमें ये कॉल कर रहा था। जो सिम है वो भी जो है उसको भी हम लोग ट्रैक किए हैं, उसकी भी पहचान हम कर चुके हैं। तो इस प्रकार से अपनी पहचान छुपा के और ये इसने घटना की थी जिसमें 20 लाख रुपए इसके द्वारा मांगा जा रहा था। पुलिस के द्वारा इसका सफल उद्भेदन किया गया है। इसकी एक अरेस्टिंग है। जो इसके सिम कार्ड हैं, मोबाइल हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया है। एक अभियुक्त और है जिसकी विरुद्ध छापेमारी की जा रही है, उसको भी अरेस्ट करके इस केस की तफ्तीश को बंद किया जाएगा। आपराधिक इतिहास के ऊपर क्या है? ये आपराधिक इतिहास हम खुजवा रहे हैं। बेसिकली ये अभी तक इसका ये फर्स्ट हमारे पास आया है नॉलेज में, ये फर्स्ट क्राइम है इसने कमिट किया। दूसरा ये है कि ये क्योंकि वादी को पहचानता था और इसको इम्प्लिसिट ये था कि उनके पास पैसे हैं क्योंकि उधार भी लिया हुआ था। कितना उधार? लगभग 1.5-2 लाख का उधारी है। क्या काम करते हैं? जूस की ये दुकान चलाता है, जूस की दुकान चलाता है और एक्यूज्ड वादी क्या करते हैं? सिम फर्जी था या सिम वो है इस ये सिम भी जो है जुगाड़ करके इन्होंने लिया हुआ था। जो अपराधी है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं वो इसी ये जो फर्जी सिम्स हैं इसी में डील करता है और चोरी के मोबाइल प्रोवाइड करवाता है। इसमें जो भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं, जैसे आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन होता है, ये लोग अलग अलग तरीके फॉर्जरी के या किसी को चीटिंग करके उसके प्रमाण पत्र लेके निर्गत करवाते हैं। तो इससे हमको ये भी उम्मीद है कि एक बार ये पकड़ा जाएगा तो इस पे भी जो है काफ़ी कुछ हमको जानकारी मिलेगी। वादी क्या करते हैं? वादी तो क्या कर ठेकेदारी का काम कर रहे हैं।